नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विद न्यूज हाट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा के नाक में दम करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इसी पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों चिराग पासवान जो है आर पार के मूड में आ गए हैं भाजपा के साथ। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे विजय कुमार सिन्हा की। उन्हें विभाग मिला है कृषि का, और कृषि में भी अपार संभावनाएं हैं। उम्मीद लगाई जा रही कि विजय सिन्हा वहां भी कमाल दिखाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसकी हम शुरुआत कर रहे थे, चिराग पासवान की, कि आखिर वो आर पार के मूड में क्यों आ गए हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, चिराग पासवान जो है अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी हुआ भाजपा से सीट चाह रहे थे, हिस्सेदारी, लेकिन वहां भाजपा ने घास नहीं डाला, है ना। तो फिर उसी का जो है खुन्नस अब उत्तर प्रदेश में निकालता है। उत्तर प्रदेश में जो है चिराग पासवान की पार्टी, है ना, लोजपा रामविलास चुनाव लड़ने की तैयारी कर शुरू कर दी है और ऐलान भी कर दिया है कि सभी 403 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। खुद चिराग पासवान तो नहीं, लेकिन उनके पार्टी के जो है ना सर्वे सर्वा के ये एक तरह से करता धरता और सांसद हैं जमुई से, उन्होंने जो है पूरी तैयारून भारती, उन्होंने जो है पूरी तैयारी कर ली है। अब तो पोस्टरबाजियां भी शुरू हो गई, पूरे शहर में पोस्टर लगा दिया गया है लोजपा की ओर से लखनऊ में, और उस पर एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया गया है कि क्यों मांगे नेता उधार जब अपना है तैयार। अब इस स्लोगन का जो है नारा का जो है अर्थ ढूंढा जा रहा है सियासत में, आखिर क्या है। यह पोस्टर जो है मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य के आवास के सामने भी लगा दिया गया है। अब इससे सनसनी फैल गई है भाजपा में कि आखिर लोजपा राज्य में क्या करने जा रही। हालांकि लोजपा रामविलास के लोगों का जो है तर्क है कि हम लोग चाह रहे हैं कि पार्टी, जब हम पहले तो है गठबंधन में, एनडीए में, तो पार्टी अब है जो है सुहेलदेव पार्टी जो है उसके साथ, और क्या कहता है निषाद पार्टी के साथ सीटों को लेकर जो गिरगिराती है तालमेल के लिए, उसको छोड़े। बिहार में हम बड़े नेता हैं, दलित में दलितों के बड़े नेता हैं, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को ज्यादा तरजीह दी जाए, है ना, सुभाषपा और निषाद पार्टी की तुलना में। यह जो है इसीलिए जो है पोस्टर पर यह नारा लिखा गया। लेकिन भाजपा के अंदर खाने सूत्र बताते हैं कि जो है ना लोजपा आर के जो सांसद है अरुण भारती, वह राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार के साथ साथ भाजपा पर भी दबाव बना रहे हैं कि हमको जो है विधानसभा चुनाव में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी दी जाए। चुनाव होना है 2027 में, अगले साल। इसीलिए जो है लोजपा अभी से ही वहाँ कसरत कर रही है, सियासी कसरत, ताकि कुछ सीट मिल जाए गठबंधन में। अगर नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगी, तब लोजपा अकेले दम पर 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बताइए, इसका दबाव कब की राजनीति की जा रही है। और इसके अगुआ हैं अरुण भारती, सांसद हैं, और चिराग पासवान के जीजा जी भी है। तो वह उनकी कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार करें। झारखंड में भी उनको सीट मिली थी, है ना, 2 सीटें मिली थी झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा की ओर से। 1 सीट पर उनका जितवो किया था विधायक। तो इसी तरह का वहाँ है ताकि हमारे संगठन का विस्तार हो। लेकिन
उत्तर प्रदेश में भाजपा कितना घास डालेगी, यह भी ये जो है वो बहुत चर्चा का विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव, बंगाल चुनाव जीतने के बाद भाजपा का हौसला बुलंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रचार करने जिन जिन क्षेत्रों में गए, है ना, वहां जो है पार्टी को अच्छी जीत मिली है। यह हौसला पार्टी का बुलंद जी। और इसलिए उत्तर प्रदेश में नए सिरे से जो है भाजपा तैयारी भी कर रही है। अमित शाह के हालांकि सामने दबाव बना पाएंगे चिराग? शाह देखिए तो खुद ही भाई देखिए, चाणक्य है। एक बात तो है कि अभी केंद्र में जो है भाजपा को जरूरत है सांसदों की, है ना। तो सांसदों की जब जरूरत है तो 5 सांसद हैं इनके, उस पर रामविलास के, तो 5 सांसद अगर इधर से उधर होंगे तो सरकार के लिए संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा जो है नहीं लगता है कि चिराग पासवान इतना जोखिम भरा कदम उनके लिए भी उठाएंगे। मुश्किल हो जाएगी, अब उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी ना, मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हुआ जो है ऐसा जोखिम नहीं उठाएंगे, यह भी चर्चा है। चलिए, खाली है कि जैसे चुनाव में हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रहे हैं और इसमें उनके जीजा अरुण भारती ज्यादा लगे हुए हैं, सक्रिय हैं। सक्रिय है। हाँ, चलिए विजय सिन्हा की बात कर लेते हैं। कृषि विभाग में अब वो क्या कमाल दिखाएंगे भाई? राजस्व भूमि सुधार विभाग में थे तो खूब सुर्खियां बटोरी, अब जो है कृषि विभाग में क्या कुछ कर सकते हैं? ये कृषि विभाग में तो बहुत संभावनाएं हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कृषि विभाग में जैसा कि हल्ला है, शोरगुल है कि उनको समथिंग कर दिया गया कृषि विभाग देकर, जबकि कृषि पर ही आधारित है पूरे जबकि बिहार। बिहार की जो है 75% आबादी कृषि पर ही आधारित जी, है ना। और कृषि एक महत्वपूर्ण विभाग है, सीधे जनता से जुड़ने का विभाग है। तो इसलिए जो है विजय सिन्हा की वहाँ संभावना है कि अगर उस विभाग में कुछ करके दिखाए तो इनकी जो है शोहरत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि वहाँ 75% राज्य के 75% लोगों का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है उस विभाग से, इसीलिए वहाँ काम करने की बहुत संभावना है। विजय कुमार सिन्हा ने तो दिखाइए दिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कि कैसे जंग खाए हुए विभाग को, है ना, साफ किए और एक कार्य प्रणाली, कार्यशैली वहां बना दिए जी। अब जो है वर्तमान जो है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भी कहते हैं कि हम इनके बताए मार्ग पर का अनुसरण करेंगे, कह रहे हैं ना। इसका मतलब है कि वहां विजय कुमार सिन्हा ने एक नई रेखा खींची है जिसको मिटाने में भी किसी भी मंत्री को दिक्कत होगी जी। और उसी तरह की नई रेखा अगर हुआ कृषि विभाग में खींच देते हैं, कृषि विभाग पर भी आरोप लगते रहा और या कोई हम नहीं लगा रहे। कृषि मंत्री थे महागठबंधन की सरकार में, ना सुधाकर सिंह थे ना, राजद की कोटे से, किसानों को लेकर के मुखर रहते हैं हमेशा। हाँ, सरकार की नीतियों का उन्होंने भी आरोप लगाया था कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर और अधिकारियों की लाल फीताशाही पर, है ना। उन्होंने खुला आरोप लगाया था, इसके कारण उनको मंत्री पद भी गंवानी पड़ी। लेकिन विभाग से उनको जब हटा दिया गया तो कृषि विभाग अब विजय कुमार सिन्हा को मिला है। तो विजय कुमार सिन्हा के लिए भ्रष्टाचारी अफसरों कर्मचारियों पर गाज गिराएंगे। हाँ, तो हाँ, अगर हालांकि पहले दिन जब इन्होंने कार्यभार संभाला था तो उसी दिन इन्होंने क्या कहा था, अधिकारियों को हड़का दिया था उसी दिन कि जो कोई किसी तरह का कोई जो है भ्रष्टाचार यहाँ नहीं चलेगा। तो हड़काना तो शुरू कर दिया कार्यभार संभालने के दिन से ही। तो उसी शैली में अगर यहाँ काम किए और एक सिस्टम जो बना देते हैं, चाहे इनके भय से जो कार्य प्रणाली पटरी पाने लगती है वह अगर कृषि विभाग में बना दिए, समझे, तो फिर से इनकी सियासत में धाक जम जाएगी और जिन लोगों के कारण विरोधियों का मुंह भी बंद हो जाएगा। जिन लोगों के कारण इनको साइड किया गया उनके मुंह पर ताला लगवा देंगे। चलिए, विजय सिन्हा से उम्मीद जताई जा रही है कि अपने कृषि विभाग में भी कोई कमाल कर पाएंगे और भ्रष्ट और
जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन पर भी कार्रवाई करते हुए विजय सिन्हा नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। और चिराग पासवान जो है दबाव की राजनीति मतलब कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो अगले साल वहां विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के ये तैयारियां हो रही है। इसी क्रम में ये पोस्टरबाजियां अभी से ही शुरू हो गई है। भाजपा को कितना दबाव बना पाते हैं चिराग पासवान, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।